चलिए सीधे चलते हैं एक गांव की चौपाल पर, जहां पंचायत बैठी है। माहौल तो गंभीर है, लेकिन आज बात किसी जमीन के झगड़े की नहीं, बल्कि गणित के एक बहुत ही गहरे सिद्धांत की होने वाली है। तभी प्रधान जी अपने सचिव जी से पूछ बैठते हैं, अरे सचिव जी, ये जो ग्रुप थ्योरी है, सुना है बड़ा मुश्किल होता है, जरा समझाइए तो सही, आखिर ये है क्या भला? चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। सचिव जी मुस्कुराते हैं और एक बड़ा ही आसान सा जवाब देते हैं। वो कहते हैं, प्रधान जी, ग्रुप थ्योरी कोई मुश्किल चीज नहीं है। ये तो बिल्कुल हमारे गांव की पंचायत के नियमों जैसी है। अगर सब लोग नियम मानते हैं तो गांव में शांति रहती है। बस गणित भी ऐसे ही चलता है। सचिव जी आगे कहते हैं, प्रधान जी, किसी भी अच्छे गांव को या फिर गणित के किसी भी ग्रुप को चलाने के लिए बस 4 बुनियादी नियम चाहिए होते हैं। तो चलिए एक एक करके इन नियमों को समझते हैं। पहला नियम है बंद द्वार नियम, जिसे हम क्लोजर भी कहते हैं। मतलब बहुत सीधा है, जब गांव के कोई भी 2 लोग मिलकर कोई काम करें तो उसका जो भी नतीजा निकले वो गांव के अंदर ही रहना चाहिए, गांव से बाहर नहीं जाना चाहिए। अच्छा, अब इसे गणित में देखिए। मान लीजिए हमारा गांव सिर्फ 5 लोगों का है, 0, 1, 2, 3 और 4। अब अगर हम 2 और 3 को जोड़ते हैं तो जवाब आता है 5। लेकिन अरे, 5 तो हमारे गांव में है ही नहीं। तो यहाँ नियम ये है कि 4 के बाद गिनती वापस 0 से शुरू हो जाती है। तो 5 का मतलब हुआ 0। और देखिए, 0 तो हमारे गांव का सदस्य है। हो गया ना नियम का पालन। दूसरा नियम है छोटा बड़ा भाई नियम, यानी एसोसिएटिविटी। ये नियम कहता है कि आप लोगों को किसी भी ग्रुप में रखें, किसी भी क्रम में जोड़ें, नतीजा हमेशा एक ही रहेगा। मतलब चाहे पहले छोटे भाई से बात कर लो या बड़े भाई से, परिवार का फैसला तो वही रहना है। चलिए इसको भी परख कर देखते हैं। चाहे हम पहले 2 और 3 को जोड़कर फिर उसमें 4 जोड़ें, या फिर 2 को 3 और 4 के जोड़ में जोड़ें, हमारे गांव के नियम के हिसाब से दोनों ही सूरतों में जवाब 4 ही आएगा। मतलब क्रम बदलने से नतीजा नहीं बदला। अब आता है तीसरा नियम, प्रधान जी नियम, यानी आइडेंटिटी। इसके हिसाब से ग्रुप में एक ऐसा खास सदस्य होना चाहिए ही चाहिए जो किसी भी दूसरे सदस्य के साथ मिले तो भी उसके काम पर कोई असर न डाले, बिल्कुल हमारे प्रधान जी की तरह। हमारे इस जोड़ वाले उदाहरण में ये प्रधान जी कौन है? ये है 0। क्यों? क्योंकि आप किसी भी नंबर में 0 जोड़ दीजिए, उस नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 + 0 हमेशा 2 ही रहता है। और अब आखिरी चौथा नियम, उलझा आदमी नियम, यानी इनवर्स। ये नियम कहता है कि गांव के हर सदस्य का एक उल्टा साथी जरूर होना चाहिए। ऐसा साथी कि जब ये दोनों मिलें तो एक दूसरे का असर खत्म कर दें और नतीजा वापस प्रधान जी यानी आइडेंटिटी पर आ जाए। इस पर तो प्रधान जी भी हैरान हो गए। हमारे इस छोटे से गांव में 2 का उल्टा साथी है 3। अब आप सोचेंगे वो कैसे? क्योंकि जब 2 और 3 मिलते हैं तो बनता है 5, जो हमारे गांव के नियम के हिसाब से 0 के बराबर है, यानी आइडेंटिटी। मतलब सब कुछ एकदम बैलेंस हो गया। गांव में हर आदमी का एक उल्टा है जो सिस्टम को बराबर रखता है। तो अब जब हम चारों नियम जान गए हैं तो चलिए एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। 2 उम्मीदवार हैं, देखते हैं कौन हमारे गांव के क्लब का असली सदस्य बनने के लायक है और कौन नहीं। एक तरफ है इंटीजर्स मोड 5, जो एक अच्छे नागरिक की तरह चारों के चारों नियम मानता है। ये तो एक असली ग्रुप है। और दूसरी तरफ है प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स। ये तो बेचारे आइडेंटिटी और इनवर्स 2 नियमों पर फेल हो गए। सचिव जी इसे बड़े मजाकिया अंदाज में कहते हैं, प्रधान जी, ये तो फेकू ग्रुप निकला। नाम तो ग्रुप है पर काम ग्रुप जैसा बिल्कुल भी नहीं। प्रधान जी भी हंस पड़ते हैं, हाँ, बिल्कुल उन नेताओं की तरह जो सिर्फ चुनाव के टाइम दिखते हैं, काम के वक्त तो गायब ही रहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन नियमों का असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ नंबरों और गांव की पंचायत तक ही सीमित है? चलिए देखते हैं कि पंचायत के बाहर की दुनिया में ये नियम कैसे काम करते हैं। यकीन मानिए, ग्रुप थ्योरी हमारी रोज की जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। जो गुप्त संदेश कोड किए जाते हैं, चीज़ों की बनावट में जो सिमेट्री होती है, वोटिंग के सिस्टम के पीछे का जो लॉजिक है, और यहाँ तक कि हमारे मोबाइल फ़ोन का जो लॉक पैटर्न है, हर जगह यही नियम काम कर रहे हैं। आप जाकर प्रधान जी को पूरी बात समझ आई। वो कहते हैं, अरे वाह,
मतलब गांव के दरवाजे का ताला खोलना हो या फिर अपने फोन का, ये ग्रुप थ्योरी तो हर जगह काम आती है। चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे गहरे पहलू की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका असली निचोड़ क्या है। सचिव जी, एक आखिरी सवाल उठाते हैं, तो क्या ग्रुप थियरी सिर्फ गणित के बारे में है या इसके मायने कुछ और भी हैं? देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ नंबरों की कहानी नहीं है, ये असल में सिस्टम और अनुशासन की कहानी है। ये किसी भी स्थिर और भरोसेमंद सिस्टम का एक तरह से एक ब्लूप्रिंट है। ये 4 आसान से नियम उस छिपी हुई व्यवस्था को दिखाते हैं जो राजनीति, कला और टेक्नोलॉजी जैसे इतने अलग-अलग क्षेत्रों को चलाती है। ये सब एक ग्रुप ही तो है। जब कोई इस ढांचे को समझ जाता है ना, तो वो सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, बल्कि उससे दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया, एक नया चश्मा मिल जाता है। और ये पूरी बात हमें वापस गांव की चौपाल पर ले आती है। प्रधान जी मुस्कुराते हुए इस पूरी चर्चा का सार बताते हैं। अब समझा, गांव की पंचायत हो या गणित की ग्रुप थियरी, असली फंडा एक ही है। सब अपना काम नियम से करे तो सिस्टम हमेशा शांत और मजबूत रहता है। तो अगली बार जब भी कोई कामयाब सिस्टम देखें तो खुद से पूछिएगा, इसके 4 नियम क्या हैं?